नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। दोस्तों, भक्ति की राह जितनी सरल दिखती है उतनी सरल होती नहीं है। दोनों बातों को यहाँ समझ लेते हैं। सरल इसलिए होती है क्योंकि वह सीधा ईश्वर के द्वारा नियंत्रित होती है, अर्थात ईश्वर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप उस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने ईश्वर की प्राप्ति करें। दूसरी तरफ वही भक्ति मार्ग कठिन भी होता है। क्योंकि मनुष्य उस पर चलते समय भी अपनी बुद्धि का गुलाम रहता है, और यही बुद्धि यही विचार मनुष्य को अनेकों बार अपने भक्ति मार्ग से भटका देते हैं। उसके मन में शंकाएं ले आते हैं या उसके सब्र का बांध तोड़ देते हैं, जिससे उसे लगता है कि भक्ति उसके बस की नहीं है। या फिर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि और कितनी पूजा करूं, बहुत करता हूं लेकिन कोई फल नहीं मिलता। दोस्तों, जो भक्ति का फल होता है या भक्ति का जो परिणाम होता है वह हमारी कार्मिक क्रियाओं की तरह नहीं होता है। भक्ति में आपको सदैव संयम और प्रेम ये दोनों चीज़ बनाए रखनी होंगी, तभी आप अपने इष्ट को सदैव पा सकते हो। क्योंकि देखिए, जब जीवन में आप कड़ी मेहनत करते हैं तो अनेकों बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी परीक्षा सी हो रही है। उसी तरह से भक्ति मार्ग पर भी चलते समय ईश्वर आपकी कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि ईश्वर आपके पूर्ण रूप से समीप होते हैं, अतः वह आपको कभी भी गिरने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने इंद्रियों के वश में रहता है और बहुत जल्दी अपना संयम खो बैठता है। जब भी भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे लगता है कि मेरे को इतने दिनों में इतना तो मिलना चाहिए, जैसे कि वह कोई मनुष्य रूपी ईश्वर से लेन देन कर रहा हो। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना सुनाएंगे जहाँ पर बहुत बड़ी बाबा महाराज जी ने सीख भी दी है, और साथ इस घटना से आप समझेंगे कि हमें अपने इष्ट अपने ईश्वर के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, हमें उनके लिए संयम रखना चाहिए। क्योंकि संयम का ही दूसरा नाम प्रेम है। अगर आप अपना संयम खो देते हैं तो आप अपना प्रेम स्वतः खो देंगे, और बिना प्रेम के ना आपको ईश्वर मिलेंगे ना ही आपको गुरु की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और साथ ही से सभी लोगों में शेयर भी कीजिएगा। जो लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। आइए आपको ले चलते हैं इस अनोखी घटना पर, जहाँ पर भक्त ने भगवान को मिलने के लिए जिद कर ली। दोस्तों, मनुष्य की जिद बिल्कुल अच्छी नहीं है। चूँकि महाराज जी देह लीला के समय लगातार भ्रमण करते रहते थे, अतः उनका दर्शन बहुत कम लोगों को मिल पाता था। साथ ही महाराज जी कब कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ प्रकट हो रहे हैं, ये किसी भक्त को ज्ञात नहीं होता था। और दोस्तों, यह भी मानना पड़ेगा कि उस समय दूरसंचार के साधन नहीं थे, अतः अगर महाराज जी किसी एक भक्त के यहाँ पहुँचते हैं तो उसे कोसों दूर बैठे दूसरे भक्त को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। महाराज जी के भक्त बच्चन जी 20 वर्षों बाद कलकत्ता से कानपुर लौटे तो बाबा की उन्हें याद आने लगी, और सोचने लगे कि महाराज जी अब होंगे या नहीं होंगे या कहाँ पर होंगे। उनका मन महाराज जी से मिलने के लिए इतना बेचैन हो उठा, इतना तड़प उठा कि उन्होंने 2 महीने से अन्न खाना ही छोड़ दिया। सारा समय उनका मन उदास रहने लगा, और उनकी पत्नी भी उनकी यह दशा देखकर बहुत परेशान रहने लगी। एक बार इलाहाबाद के एक व्यक्ति ने आकर उन्हें कहा कि हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छे संत आए हुए हैं, आप चलिए उनके दर्शन कर लीजिए। तो बच्चन जी ने सोचा कि क्या पता ये संत मेरे बाबा के बारे में जानते हों। यही सोचकर बच्चन जी उनके घर चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि बाबा जी सामने ही बैठे हैं। बाबा ने तुरंत उन्हें देखते ही पूछा कि तूने 2 महीने से अन्न नहीं खाया। तब उनके भक्त बच्चन जी ने कहा कि आपने मुझे दर्शन भी तो नहीं दिए 2 महीने से बाबा। मैं तो पागल हूँ, पर आप तो एक महान संत हैं, क्या आपको मेरी तरह पागलपन करना चाहिए, मुझे दर्शन नहीं देने चाहिए। उन दोनों की इस तरह की झड़प भरी वार्तालाप सुनकर नज़दीक ही एक खड़ा भक्त खींच उठा। उसने सीधा कहा कि क्या तुम्हारा इरादा बाबा जी से लड़ने का है। बच्चन जी ने बड़े ही बेबाकपन और हक के साथ कहा कि हाँ, वह मेरे पिता के समान है, उनसे क्यों न लड़ूं, मैं तो उनसे लड़ूंगा। आप कृपया हमारे बीच में ना बोलें। यह महाराज जी का अपने भक्त के ऊपर असीम कृपा ही रहती है, जिसके कारण वह अपने भक्त को इतना अधिकार भी देते हैं। बच्चन जी उस खींचे हुए भक्त को ये बात कह रहे थे, तभी महाराज जी बीच में बोले कि तुम बीच में मत बोलो, वह हमारा पुराना भक्त है। जब वहाँ से लोग चले गए तो महाराज जी ने उस व्यक्ति से घर जाने को कहा, और साथ ही कहा कि सुबह हम तेरे घर आएंगे और खाना तुम्हारे यहाँ ही खाएंगे। तो बच्चन जी ने कहा कि ठीक है बाबा, आप मेरे घर आकर खाना खाएंगे तभी मैं भी अन्न ग्रहण करूँगा। उनकी इस बात पर महाराज जी बोले ठीक है, कल आना। तो बच्चन जी ने जिद कर ली कि नहीं, वह यहीं सोएंगे, रात में घर नहीं जाएंगे, सुबह महाराज जी को साथ लेकर ही जाएंगे।
क्या पता महाराज जी रात को ही किसी और भक्त के यहाँ या किसी और शहर में चले जाएं। इस प्रकार भक्त ने अपनी जिद बना ली। तब महाराज जी ने कहा कि अरे नहीं, तू मेरा विश्वास कर, हम अवश्य तेरे साथ चलेंगे, अब तू जा यहाँ से। साथ ही बाबा ने वहाँ पर उपस्थित अन्य भक्तों में से एक भक्त को आवाज़ लगाकर उसे अपनी गाड़ी के द्वारा उसे घर छोड़ाने के लिए कहा। तो बच्चन जी ने उस गाड़ी वाले से कहा कि आधा घंटा बैठ जाओ, और वह आधा घंटे के लिए रुक गया। उन दोनों के बीच घट रही इस घटना को देखकर कई लोग भुनभुनाए कि महाराज जी तो ऐसे ही किसी को भी कोरा चेक दे देते हैं जो कभी भी भुनाया नहीं जा सकता। महाराज जी जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तब उस भक्त ने कहा कि मैं कल सुबह आऊँगा, और यदि महाराज जी मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कसम खा लूँगा कि जब तक वह नहीं आएंगे मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। जब वह भक्त ये बात अन्य लोगों से कह रहा था, उनकी बात सुनकर बाबा तुरंत कमरे में से बाहर निकल आए और बोले कि रुक जा, हम अभी तेरे साथ तेरे घर चलेंगे, अभी का अभी चलो यहाँ से। तब महाराज जी और अन्य खास भक्त लोग 2 कारों में भरकर बाबा के साथ उस भक्त के घर पर गए। बाबा ने बचे कुचे भोजन में से थोड़ा सा खाया और बोले कि हमने अब खा लिया है, अब तुम भी खाना खाओ, अन्न खाना शुरू कर दो, उपवास मत किया करो। साथ ही बाबा ने कहा कि शरीर को कष्ट देकर तुम अपने परमात्मा को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम अगर उपवास करते हो अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, तो यह तो सरासर उन्हें धमकी देना हुआ। अगर तुम अपने शरीर को ही स्वस्थ और खुश नहीं रख सकते तो तुम्हारे अंदर विद्यमान परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे, और बिना परमात्मा के प्रसन्न हुए तुम्हें गुरु की कृपा भी कैसे प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, बाल सुलभ ये खेल बाबा और उनके भक्तों के बीच अक्सर चलता ही रहता था। एक मुंह लगे बच्चे के समान कभी बाबा कहते कि एक भजन सुना दे, और कभी स्वयं ही भजन गाने लग जाते। इस तरह महाराज जी ने उसी रात भक्त के घर जाकर उसके उपवास की जिद को तोड़ा। दोस्तों, कभी भी अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए या उनसे अपनी बात मनवाने के लिए अपने शरीर को कष्ट न दें। आपका यही शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और इसके अंदर स्वयं नारायण विराजते हैं, या यूँ कहिए प्रभु श्री राम विराजते हैं। जब मनुष्य के शरीर में प्रभु श्री राम का वास हो तो आप अपने इष्ट, अपने गुरु बाबा नीम करीम महाराज जी या प्रभु श्री हनुमान जी को किस तरह अपनी बात मनवाने के लिए उपवास कर सकते हैं। आप उपवास कीजिए अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हो तो। अगर वही उपवास करने के फलस्वरूप आपके शरीर में पीड़ा होती है, आपको कष्ट होता है, तो ऐसे उपवास से भक्ति का मार्ग पूर्ण नहीं होता है। आशा करते हैं आज का ये रोचक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सभी नए वीडियो आपको समय से मिल सकें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए, और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।